हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं एमबीए के बारे में। एमबीए क्या होता है, फीस कितनी लगती है, एडमिशन कितना लगेगा, किस सब्जेक्ट से आपको करना होगा, बहुत सारी चीजें एमबीए के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमबीए है क्या। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एमबीए जो है एक मास्टर डिग्री है आपका। अगर आपको बिजनेस के फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आप जो है एमबीए कर सकते हैं। एमबीए यानी कि मास्टर्स आप जो है कर सकते हैं। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि बिजनेस को मैनेजमेंट करना आपको एमबीए के अंदर सिखाया जाता है। किस तरीके से टोटल बिजनेस आपको करना है, मैनेज करना है, सारी चीजें आपको एमबीए में बताई जाएगी। तो पहले से ही आपने अपना एम बना रखा है कि आपको बिजनेस करना है, बिजनेस में जो है अपना करियर बनाना है, तो आपके लिए बेस्ट होगा एमबीए करना। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं एमबीए की कोर्स ड्यूरेशन की कि एमबीए का कोर्स जो है कितने टाइम का होता है। तो 2 ईयर का जो है आपका एमबीए होता है, 2 ईयर में आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी कि सेमेस्टर की बात करें तो 4 सेमेस्टर जो है आपका एमबीए में होता है। 1 साल में आपका 2 सेमेस्टर और इस प्रकार से 2 साल में 4 सेमेस्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मोड की अगर बात करें कि किस मोड में जो है आप जो है एमबीए कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 3 मोड जो है अवेलेबल होता है। फर्स्ट है फुल टाइम, सेकंड है पार्ट टाइम एंड थर्ड है ऑनलाइन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप फुल टाइम का मतलब क्या है, तो फुल टाइम का मतलब ये कि आप रेगुलर कॉलेज जाएंगे। ठीक है, और जो है अपना एमबीए जो है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप फुल टाइम एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, फुल टाइम का मतलब आप डेली कॉलेज जा सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, बहुत सारे फायदा जो है आपको फुल टाइम करने में मिलता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस मोड से जो है आप एमबीए कर सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पर ऑनलाइन भी जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है एमबीए कराते हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बेस्ट होगा मेरे अकॉर्डिंग कि आप फुल टाइम ही करें। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन से बच्चे जो है एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी आपका जो है यूजी होना चाहिए। कम से कम जो है आपका 50% जो है यूजी में होना चाहिए। यूजी आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, साइंस के कैंडिडेट हैं, आर्ट के हैं, तो भी जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉमर्स के बच्चे हैं तो भी आप जो है एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल फीस की, तो फीस जो है अप्रॉक्स इसमें 10 से 15 लाख जो है आपकी फीस लग सकती है। इसके एवं भी जा सकती है, लेकिन अप्रॉक्स फीस यहाँ पर हमने आपको बताया कि 10 से 15 लाख लग सकती है। ये वेरी करता है आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट पे, आपका किस लेवल का कॉलेज है। टॉप कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टॉप आपकी फीस जो है वहां पर लगेगी। ठीक है, तो ये वेरी करता है आपके कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट पे। ठीक, बात करते हैं एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन इसमें जो है लेने के लिए, जैसे कि जितने टॉप कॉलेजेस रहेंगे, ठीक है, टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है अगर, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो रूल होता है, ठीक है, वो भी जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यानी कि एडमिशन भी डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप टॉप कॉलेजेस में लेते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जो है डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग टॉप कॉलेजेस की, तो आप जो है यहाँ पर आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जैसे कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे आपका कैट हो गया, मैट हो गया, जी मैट, एक्सएटी, ठीक है, सी मैट हो गया। इस प्रकार से ये कुछ आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके माध्यम से आप जो है एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर बात करते हैं यहाँ पर कैट एग्जाम की, तो अगर आपको इंडिया में एमबीए करना है, इंडिया के अंदर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको जो है कैट एग्जाम क्रैक करना होगा। या फिर अगर आप फॉरेन में एडमिशन लेना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीए में, तो आपके लिए जो है जी मैट जो है क्रैक करना होगा आपको, तब जा करके आपको फॉरेन में जो है एमबीए में एडमिशन मिल सकता है। क्लियर? तो ये जो है आपके कुछ एंट्रेंस एग्जाम है। और अगर बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो उसके बाद जो है आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है आपका एडमिशन होगा। ये बात हो रही है टॉप कॉलेजेस की। ठीक है, अगर आपको किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर डायरेक्ट भी एडमिशन होता है। आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं आप उसके वेबसाइट को एक बार सर्च कीजिए, आप कॉलेज पे जाकर के जो है संपर्क कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कोर सब्जेक्ट की, अगर हम बात करें, कुछ ऐसे इसमें
कोर सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो कि सभी बच्चों को पढ़ना होता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में। तो देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। तो ये कुछ ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो कि सभी को पढ़ना होता है। बिजनेस लॉ हो गया, आईटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी अदर स्ट्रीम से, जैसे कि आर्ट से हैं या फिर जो है साइंस के बच्चे हैं, आप कॉमर्स के नहीं हैं, तो यहाँ पर जो है आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे प्रोफेसर हैं, ऐसे टीचर होते हैं जो कि सबको पता है कि यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं सारे जो है उसी फील्ड से नहीं है, कुछ आर्ट के भी हैं। तो सबको लेकर के जो है वो लोग बेसिक से ही आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पहले से ही आप डर जाएं कि हम तो आर्ट के हैं, हम एमबीए नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट की, जैसे कि इसमें क्या होता है, एमबीए जो है आपको किसी एक फील्ड में करना होता है। जैसे कि अगर बीटेक कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको किसी पर्टिकुलर ट्रेड से करना होगा, जैसे कि सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इस प्रकार से आप बीटेक करते हैं। वैसे ही अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए में भी जो है कुछ अलग अलग फील्ड होती है जिसमें कि आपको एमबीए करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, आईटी हो गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको कुछ ही फील्ड बताया, बहुत सारे फील्ड होते हैं, 10 15 20 फील्ड होते हैं। आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, वो आपको कितने जो है स्पेशलाइजेशन दे रहा है, कितने फील्ड में, आप पता कर सकते हैं उसके वेबसाइट पर जा करके, कॉलेज से संपर्क करके। पहले आप जहां पर भी एडमिशन ले रहे हैं सबसे पहले उस कॉलेज का जो है वेबसाइट पर जाइए, सारी चीजें जो है वहां पर आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही जो है आप एडमिशन करने के लिए तैयार हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और बात, अगर आप मैथ के बच्चे नहीं हैं, कहने का मतलब आपका मैथ जो है थोड़ा वीक है, तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि फाइनेंस को जो है आप ना ही सेलेक्ट करें तो अच्छा है, क्योंकि जिन बच्चों का मैथ जो है स्ट्रांग होता है उनके लिए फाइनेंस बेस्ट होता है, ठीक। आप जो है किसी अदर फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटर्नशिप की, ठीक है। इंटर्नशिप भी जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो एमबीए का कोर्स होता है ये आपको फुली प्रिपेयर करता है बिजनेस के लिए। तो ऐसा नहीं कि केवल आपको किताबी नॉलेज ही दिया जाएगा उससे आपका काम बन जाएगा, यहाँ पर प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी होता है, जो कि इंटर्नशिप जो है इसका बहुत ही मेन पार्ट होता है, ठीक। तो इंटर्नशिप जो है इसका बहुत ही मेन पार्ट होता है, जो कि आपका फर्स्ट ईयर के जस्ट बाद ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि 6 से 12 वीक का आपका इंटर्नशिप होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ असेसमेंट होते हैं जो कि आपको और भी स्ट्रांग बनाते हैं। तो असेसमेंट से आप बिल्कुल भी ना भागे, जो भी असेसमेंट दिया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें। जैसे कि आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, असेसमेंट होता है, केस स्टडी होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रेजेंटेशन आपको दिया जाता है। तो ये सब चीजें जो है आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरियर अपॉर्चुनिटी की, कि कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है एमबीए में, तो हमने आपको बताया है कि एमबीए जो है ये बेस्ट कोर्स है आपका। एमबीए आप कर सकते हैं, मास्टर डिग्री है, बिजनेस के फील्ड में आप जा सकते हैं। देखिए कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड से स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। जैसे कि आप एचआर से हैं या फिर जो है आप फाइनेंस से हैं, मार्केटिंग से हैं, किस फील्ड में जो है आपने एमबीए किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, आपके फील्ड के अकॉर्डिंग आपका जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो जो है बदलता रहता है, ठीक है, चेंज होगा। जैसे कि आपने फाइनेंस से किया हुआ है तो फाइनेंस फील्ड में जितने भी आपके जॉब होते हैं, जितने भी, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एचआर से हैं तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। तो जो है कैरियर अपॉर्चुनिटी डिपेंड ऑन योर फील्ड। और यहाँ पर बात करते हैं कि आपका सैलरी के बारे में, सैलरी इसमें कितनी होगी। तो देखिए ये भी डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, किस फील्ड से आपने जो है एमबीए किया हुआ है, और साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि आप जो है किस रोल के लिए जा रहे हैं, एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका लोकेशन क्या है ये भी जो है डिपेंड करता है। तो सैलरी भी बहुत सारी चीजों पर मैटर करती है, और वैसे अगर हम बात करें तो सैलरी इसमें बहुत ही अच्छी है। तो एमबीए अगर आप कर लेते हैं तो टॉप कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं और सैलरी भी आपको जो है अच्छी खासी वहां पर मिल सकती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टॉप हायरिंग सेक्टर की। तो इसके पहले एक चीज और जान लीजिए कि ऐसे जैसे मान लीजिए कि अगर आपने जो है फाइनेंस से जो है एमबीए किया हुआ है
तो क्या आप जो है एचआर फील्ड में नहीं जा सकते हैं या फिर मार्केटिंग के फील्ड में नहीं जा सकते हैं? यहाँ पर जो है अगर कोई जॉब निकल रही है तो क्या आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से एमबीए किए हुए हैं तो आप किसी भी फील्ड के लिए जा सकते हैं। एमबीए तो आपने किया ही है, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप जिस फील्ड से हैं उसी फील्ड के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्क यहाँ पर ये थोड़ा सा पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वहां पर 2 बंदे अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहां पर जो है आपका जैसे मान लीजिए कि मार्केटिंग के लिए जो है हायर करना है, मार्केटिंग के लिए बंदा सेलेक्ट करना है, तो वहां पर मान लीजिए कि 2 बंदे हैं, एक फाइनेंस का एक मार्केटिंग का, तो सबसे पहले जो प्रीफर किया जाएगा वो मार्केटिंग वाले को ही जो है प्रीफर किया जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग वाले को ही जो है वहां पर उसी का इंटरव्यू होना है, उसी के फील्ड के लिए। अगर वो जो है वहां पर परफेक्ट नहीं होता है मार्केटिंग का, तो वहां पर फाइनेंस वाला अगर परफेक्ट हो जाता है तो उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी तो एमबीए किया ही है, यानी कि प्रेफरेंस जो है जिस फील्ड के लिए है उसको दिया जाएगा, अन्यथा जो है अगर आप किसी भी फील्ड से हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टॉप हायरिंग सेक्टर की, कुछ ऐसे टॉप सेक्टर हैं जहां पर जो कि टॉप लेवल की हैं, जहां पर जो है सैलरी भी आपको काफी अच्छी खासी मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें फाइनेंस का, ठीक है, फाइनेंस हो गया, कंसल्टिंग हो गया, आईटी एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एफएमसीजी हो गया, ठीक है, रिटेल हो गया। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे जो है टॉप हायरिंग सेक्टर हैं जहां पर एमबीए करने के बाद आप जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।